जन्म साखी। साखी लंका नगर की। बाला कहने लगे, हैं महाराज, मैंने एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के आगे प्रार्थना की, हे गुरु जी, मेरा मन चाहता है कि राजा रामचंद्र जी ने जिस लंका को जीत करके तथा रावण को मार करके भारत की शान को चार चांद लगाए थे, उस लंका को देखूं। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला और मर्दाना, तुम दोनों नेत्र बंद करो। जब हमने अपने नेत्र बंद करके क्षण के पश्चात खोले तो हम रामेश्वर के स्थान पर सागर के किनारे खड़े थे। मर्दाने ने वहां शिव मंदिर देख करके गुरु जी से पूछा, हे महाराज, ये शिव मंदिर कैसा है? तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जब रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी तब यहाँ राम जी ने जीतने की कामना से शिव की पूजा की थी। फिर वानरा की सहायता से एक विशाल पुल बांधा गया था। उसी पुल के दोबारा वानर सेना समुद्र पार गई थी। मैंने बाले ने कहा, हे महाराज, यदि रामचंद्र चाहते तो समुद्र को सुखा सकते थे तथा सेना को पार ले जाते। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यदि समुद्र को सुखा देते तो अनंत जीव तो समुद्र में ही निकास करते हैं, वे सभी व्यर्थ में ही मारे जाते। श्री रामचंद्र जी ने ये विचार किया तथा दयातुर होकर के पुल बांधना ही उत्तम जाना। यह सुनकर बाले ने श्री गुरु नानक देव जी के चरणों पर प्रणाम किया। फिर गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, चलो आप लोगों को लंका दिखा लाएं। तो मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, पुल पर से ही चल पड़ते हैं। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, पुल पर से नहीं जाया जाएगा, क्योंकि पुल तो भगवान राम की आज्ञा से आती बार तोड़ा गया था। अब हमें लंका में किसी दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। तब गुरु जी ने समुद्र के जल के ऊपर से चल पड़े तथा पीछे पीछे हम सत्य नाम वाहे गुरु का स्मरण करने चलने लगे। जब हम लंका के निकट पहुंचे तो वहां अनेकों राक्षस भित्त देखे। मर्दाना उन्हें देख करके डर गया। अंतर्यामी गुरु जी ने कहा, है मर्दाना, इस देह को अनिष्ट जानकर ईश्वर स्मरण कर। इतने में दो राक्षस गुरु जी के पास आए तथा वे कहने लगे, भाई, तुम कौन और कहाँ से आ रहे हो? तो गुरु जी ने कहा, हे मित्रों, हम भगवान राम जी के दूत हैं और विभीषण को मिलने आए हैं। उन्होंने राजा विभीषण को जाकर कहा कि 3 आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हम रामचंद्र जी के दूत हैं। विभीषण ने जब ये सुना तब मंत्री को साथ लेकर के नंगे पैर गुरु जी के निकट पहुंचा। गुरु जी के चरणों पर प्रणाम कर के फल पुष्प आदि भेंट आगे रखे। तब गुरु जी ने कहा, हे विभीषण जी, आप कब से राम भगवान जी से जुदा हुए हो? तो विभीषण ने कहा, हे संत जी, जुदाई तब होती है जब मन से भूला जाए। हे संत जी, मैं तो एक क्षण भर के लिए भी भगवान राम को नहीं भूलता। हे महाराज, जब मैंने राम भगवान के दर्शन किए तो मैंने ये समझा कि राज्य भोग आदि का अंधकूप दी भांति हैं। प्रथम भेंट में भगवान जी ने कहा, आओ लंकापति। मैंने प्रभु जी से प्रार्थना की है, महाराज, मुझे राज्य का लोभ नहीं है। भगवान जी ने कहा, हे भीषण, जब तुम पहले घर से चले थे तब तुम्हारे मन में राज्य पद की इच्छा थी। हे भक्तराज, हमारी ये मर्यादा है कि पहले किसी भक्त को जो प्रथम कामना हो उसे पूर्ण करते हैं, पीछे निष्कामना प्रदान करके उसे मोक्ष का अधिकारी बनाते हैं। तब मैंने भगवान राम जी के चरणों पर प्रणाम किया। तब गुरु जी कहने लगे, हे विष्णु, आप धन्य हो तथा आप चिरायु हो और जीवन मुक्त हो।
तब विभीषण ने कहा, हे संतवर, परमात्मा में और संतों में कोई भी भेद होता, इसलिए आप परमेश्वर रूप हैं। आप कृपया मुझे ऐसा उपदेश करो जिससे मेरी आत्मा शांति को प्राप्त हो। गुरु जी फरमाने लगे, हे भक्त परवर, समुद्र रूपी भावजल है जिस पर संतों के प्रवचन पुल के समान है। अविद्या रूपी लंका को प्रभु ने लूटा। राम ने क्रोध आदि के दुष्टों को मारा तथा नाम रूपी गरुड़ ने मोह माया के सांपों को हनन किया है। नाम की महिमा यह है कि पत्थर हृदयों को नाम के महामंत्र ने तार दिया है। हे राजन, तुमको तो राम रूपी गुरु प्राप्त हुए हैं। उन्हीं का बताया परमात्मा के नाम का महामंत्र है। उसी के द्वारा तुम्हारा कल्याण हुआ है तथा उसके द्वारा तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। मैंने तुम्हारे सामने ये अध्यात्म विचार रखा है, आशा है कि ये विचार तुम्हारे मन में शांति का संदेश लेकर जाएगा। ये सुनकर के विभीषण ने गुरु जी के चरणों पर प्रेम से नमस्कार किया। बाले ने कहा, हे भक्तराज, यहाँ लंका में सुना है कि वीर हनुमान जी रहते हैं। तब विभीषण ने कहा, हे महाराज, हनुमान जी तो रावण की चिखा के ऊपर ही बैठे रहते हैं। यदि आप कहो तो मैं उनको बुला सकता हूँ, परंतु उसने भगवान राम रूप को नमस्कार करना है और किसी के आगे उसने अपना शीश नहीं झुकाना। तब गुरु जी ने कहा, हम उसको भगवान राम के दर्शन कराएंगे। तब विभीषण ने हनुमान जी को बुलाया। इधर गुरु जी के अपना रूप राम का बनाया और मुझे बाला लक्ष्मण बनाया और मर्दाने को सीता का रूप बना दिया। हनुमान जी को बुलाया, इधर गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया। तब गुरु जी ने कहा, है महावीर, तू हमें सदैव सर्वव्यापक माना कर। हे हनुमान, जितने भी संसार के जीव हैं सभी में व्यापक राम होने से राम रूप ही हैं। हे भक्त प्रवर, जितने भी सुग्रीव, अंगद, जामान आदि सैनिक थे सभी में राम सत्ता विराजमान थी। उसी राम की शक्ति ने रावण, कुंभकर्ण आदि का संहार किया है तथा संसार का कल्याण किया है। प्रभु राम सृष्टि को उत्पन्न करने, पालन तथा संहार करने वाले हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे महाराज, मैं उपासना के बल से आपको जानता हूँ। आप तो भगवान ही हैं। ज्ञानियों में श्रेष्ठ होने के नाते भी आप महान हैं तथा मैं तो आपका दास अनुदास हूँ। आप ही राम हैं तथा राम होने के नाते आप मेरे इष्ट हो। मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे, बस ये मेरी हार्दिक अभिलाषा है। तब हनुमान जी ने श्री गुरु जी महाराज को नमस्कार करके एवं आज्ञा लेकर के अपने स्थान पर चले गए और विभीषण भी गुरु को जी को प्रणाम करके चला गया। फिर गुरु जी भी वहाँ से किसी अन्य स्थान को रवाना हुए। प्रभु बाबा नानक देव जी की जय। जन्म साखी, साखी मर्दाने के चलाने की। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज समुद्र के तट पर खड़े थे। तब मर्दाने ने पूछा, हे गुरु जी, आप घर में कब जाओगे? तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जब हमें वह परमात्मा ले जाएगा तभी जाएंगे, परंतु यदि तू तावला है तो तुझे हम अभी ले जा सकते हैं। तब मर्दाने ने निराश सा होकर के कहा, हे महाराज, आप तो मुझे अभी ही अपने से बिछोड़ना चाहते हो। तो गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तुमने स्वयं ही घर को याद किया है। तब मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने तो साधारण रूप से बात की थी। तब गुरु जी ने कहा, हे भाई बाला, चलो, क्योंकि मर्दाना अब हमसे बिछड़ना चाहता है।
तो मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मुझे आपने साथ ही रखना, देखना कहीं मुझे आपने त्याग नहीं देना। हे महाराज, आज मुझे 2 पुरुष मिले थे, उन्होंने मुझे पुष्प दिए हैं, वे पुष्प कुम्हलाने वाले नहीं हैं। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, वे दोनों गंधर्व थे जो तुमको लेने के लिए आए हैं। अब तुम आगे चलो, जब हम बैकुंठ को जाएंगे तब तुमको भी अपने साथ ले चलेंगे। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा, परंतु आप ये तो बता दो कि मेरा शीर किस स्थान पर छूटेगा। तो गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम्हारी देह किसी भली जगह पर ही छूटेगी, उस समय हम तेरे पास ही होंगे। हे मर्दाना, जब ब्राह्मण शीर छोड़ता है तो उसका संस्कार जल में करते हैं, खत्री का अग्नि में होता है, वैश्य का पवन में संस्कार होता है, तथा शूद्र को मट्टी में दबा दिया जाता है। अब तुम जैसे कहो वैसे ही तुम्हारा संस्कार किया जाए। यदि तुम चाहो तो तुम्हारी कब्र बना दी जाए। तब मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, चमड़े की कब्र से निकलकर फिर ईंट पत्थर के कब्र में पड़ना नहीं चाहता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, क्या तुमने ब्रह्मा को पहचाना है? तो मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से जो कुछ ईश्वर ने दिखाया है वह मैंने देखा है। मर्दाने ने कहा, जो यहाँ जलाए जाते हैं वे पवित्र हो जाते हैं, और जिनको यहाँ दबाया जाता है उनको आगे फिर जलाया जाता है। सो मेरा प्रार्थना है कि मेरा दाह संस्कार किया जाए। ये बातें करते करते गुरुजी दरबेला नगर आ पहुंचे। मर्दाने ने पूछा, हे गुरुजी, क्या मेरा शीर यहाँ छूटेगा? तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यहाँ तेरी संतान रहेगी और तुमको हम खुरम नगर में ले चलते हैं, वहाँ तेरी मृत्यु होगी, क्योंकि खुरम नगर विच तुम्हारा अन्न जल अभिशेष रहता है। 5वें दिन मर्दाने ने वहाँ आकर के सुर में खाई। जब 3 घड़ी दिन रहा तो गुरुजी ने मर्दाने से पूछा, हे मर्दाना, बताओ आत्मा की क्या अवस्था है? तो मर्दाने ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, अब तो तैयारी है, क्योंकि मेरी नाभि में से श्वासों की ग्रंथि खुल गई है। हाँ, मेरे नए श्वास बाकी रहते हैं। तब बाले को गुरुजी ने कहा, तुम गिनते जाओ, जब श्वास हो गई तब मर्दाने की देह ठंडी हो गई। गुरुजी ने हाथ लगा करके देखा तो मर्दाने के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। तब मैंने बाले कहा, हे महाराज, मर्दाना तो समाप्त हो चुका है। तब गुरुजी ने करतार को नमस्कार किया और कहा, बाला, उस ईश्वर के रंग देखो, इस पर प्रभु की बहुत कृपा थी। मैंने कहा, हे महाराज, करतार धन्य हैं और आप भी धन्य हो, जिनके ऊपर आपकी कृपा हो उस पर करतार की कृपा कैसे नहीं हो। फिर गुरुजी आज्ञा से खुरमे की लकड़ी एकत्र हो गई। फिर गुरुजी ने कपड़े की 3 चादर बनाई, एक मर्दाने के लिए, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। ये तीनों कफन तैयार करवाए। फिर मर्दाने को संस्कार करके भली प्रकार विधि के साथ किया गया। गुरुजी ने स्वयं अपने हाथ से मर्दाने को जलाया। फिर मुझे कहा, हे बाला, इस स्थान पर मर्दाने की संतान को लाकर बसाना ही उत्तम है। मैंने कहा, हे गुरुवर, जैसे आपकी इच्छा। बोलो बाबा नानक देव जी की जय। जन्म साखी में साखी आगे और चली। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज बैठे हुए थे। मुझे कहने लगे, हे बाला,
आज पंखों के रंधावे जाना चाहते हैं, परंतु मूले का स्वभाव अत्यंत कठोर है। तब मैंने कहा, है महाराज, अब तो हमने बहुत ही भ्रमण कर लिया है। अब तो श्री चंद्र लक्ष्मी दास और माता चौनी जी आदि को चाहिए। आप वहां विश्राम करना और मैं आपकी आज्ञा लेकर के तलवंडी जाऊंगा। तब गुरुजी ने कहा, हे बाला, तुम कुछ दिन और हमारे साथ रहो। एक दिन गुरुजी अजीते रंधावे के कूप पर जा बैठे। अजीते ने गुरुजी को देखा, उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने मौन समाधि लगा ली। जब समाधि से उठे तब गुरुजी ने देखा उसको भी वही कौन समाधि है। तब गुरुजी ने कहा, हे प्रभु के प्यारे, उठो। तीसरी बार कहने से वह उठ बैठा। तब गुरुजी ने कहा, हे अजीते, जो कुछ भी तुम मांगो वह तुम्हें हम देंगे। उसने कहा, आप सभी कुछ जानते हैं, कहने की बात नहीं। तब गुरुजी ने कहा, है भाई, काम तो पूर्ण नहीं है, जहां तो कर्मों का बलि है। अब तो राय बुलार से 1000 कदम आगे हो गया। उसकी दृष्टि देह में नहीं खुली, परंतु तेरी खुल गई है। अब अजीते के कपाट खुल गए। अजीते का शीर दिव्य कांति का हो गया। एक दिन रंधावा बकरियां चराता था। बकरियां चराता आ रहा था। तब गुरुजी ने मुझे कहा, हे बाला, ये जो भेड़ बकरी चरा रहा है उसे मेरे पास ले आओ। तब उस बूढ़े ने गुरुजी को आकर के प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, हे भाई, तू कौन है? उसने कहा, मैं जाट हूं, मैं संधू रंधावे का पुत्र और आपके निकट रहता हूं। उसने कहा, हे महाराज, आपने मुझे बुलाया है, परंतु कहा कुछ भी नहीं, और अब कहते हो जाओ। गुरुजी ने कहा, बाला, किसी दिन को साधु होगा और इस की गद्दी चलेगी। जब दूसरे दिन बूढ़ा अपने घर न जाने लगा, तब याद आया कि गुरुजी का दर्शन करना है, परंतु खाली हाथ जाना अच्छा नहीं। तब उसने ताजे माखन का कटोरा भर करके गुरुजी के आगे रख दिया। गुरुजी ने कहा, हे निंगर, ये कहाँ से आए हो? तब बुढ़े ने कहा, हे महाराज, ये मैं अपने घर से ला रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा, हे भाई, तुमने कोई घर बनाया हुआ है? उसने कहा, गुरुजी, मेरे माता पिता अभी हैं। गुरुजी ने कहा, निंगर, तुमको पिता मारेगा तो ये सुनकर के उसके मन में कुछ वैराग सा हो गया और रोने लगा। तथा गुरुजी ने कहा, भाई, तो रोता क्यों है? उसने कहा कि मेरा पिता भले ही मुझे मारे, उसकी मुझे चिंता नहीं है, परंतु मुझे क्यों इलादा कर रहे हो? गुरुजी कहने लगे, हे बाला, देखो तो ये क्या कह रहा है। बाले ने कहा, हे भाई, गुरुजी तो कुछ भी फरमा रहे हैं, उसमें तेरा भला है। उसने कहा है, बाला, गुरुजी तो पूर्ण संत हैं, इसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परंतु आप दीपक जला करके उसे फिर बुझाना चाहते हैं। जब उसने ये शब्द कहे तब गुरुजी ने कहा, है भाई, तो पहले भगवान जी के आगे नमस्कार कर। उसने नमस्कार किया। तब गुरुजी ने कहा, है भाई, प्रातःकाल उठ के स्नान करके ईश्वर का नाम स्मरण किया कर। उसने कहा, है गुरुदेव, आपका दर्शन करके जन्म जन्मांतर की मैल दूर हो गई है। अब आप मुझे दोबारा स्नान ही क्यों आज्ञा दे रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा, है मित्र, तुम्हारी ओर देख करके और लोग भी स्नान करेंगे और तुझे मिल करके अन्य अनेकों का उद्धार होगा। तो गुरु मर्यादा को चलाने वालों में सरदार होगा, जो तेरा दर्शन करेंगे उनका भी भला होगा। ये कह करके
गुरु जी करतारपुर की ओर रवाना हो गए। बोलो बाबा नानक देव जी की जय। जन्म साखी में एक कंकार सतगुर प्रसादी। एक समय श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर में बैठे थे। आपके मन में कुछ तरंग उत्पन्न हुई कि हमने बहुत भ्रमण किया, ईश्वर की आज्ञा थी कि जीवों का कल्याण करो, वह भी किया। अब मन में आता है कि अपने अंग से अंगद को उत्पन्न करूं, उसे सर्वशक्ति प्रदान करके संसार के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दूं। इधर मन में यह विचार हुआ, उधर निरंकार की ओर से निमंत्रण हुआ कि हे नानक देव, तुम हमारे पास आओ। तब गुरु जी ने कहा, हे भगवान, आपकी आज्ञा थी कि तुम्हारा पंथ चलेगा तथा मेरे नाम का अर्थात परमात्मा के नाम का उपदेश संसार को दो, ताकि कलियुग के जीवन नाम रूपी जहाज पर चढ़ करके भव सागर को तरें। सो हे कृपानाथ, आप कोई योग्य पुरुष भेजो, मैं उसे आपका पवित्र संदेश सुना करके तथा अपना उत्तराधिकारी बना करके आप स्वयं आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊं। तब प्रभु ने कहा, है नानक देव, जब मैंने वामन अवतार धारण किया, तब मैंने विलोचन ऋषि को अपना गुरु नियत किया था। वह विलोचन पीछे देवताओं का और ऋषियों का भी गुरु रहा। फिर वह तपस्या भी करता रहा। त्रेता युग में ठाकुर जी ने उससे भक्ति भी करवाई थी। तब करतार ने कहा, हे विलोचन, तुम कलयुग में जन्म लेकर के कलयुग के जीवों का कल्याण करो, संसार में भक्ति की स्थापना करो और गुरु नानक की मर्यादा का पूर्ण प्रचार करो। प्रभु आज्ञा पाकर के विलोचन जी विदा हुए तथा कलयुग में आपने जन्म दिया। पंजाब की भूमि पर मत्ते की सराय में त्यूहन खत्री वंश में श्री लाला फेरू राम जी के घर में आपने जन्म लिया। जन्म से ही आपका श्रेष्ठ बुद्धि ईश्वर की देन थी। 14 वर्ष की आयु में आपका विवाह खंडूर नगर में हो गया। जब आप 18 वर्ष के हुए तब आपके गृह में पुत्र हुआ, जिसका नाम दासू था। फिर बीबी अमरो और सबराई हुई। गुरु जी की महिला का नाम भराई था। आपका मेलजोल गुरु घर के प्रेमियों के साथ था, जिससे आपने वाणी कंठ की तथा शब्द गाने लगे। आपके नगर में बहुत से लोग देवी के भक्त थे। आपका नाम लैना रखा गया था। एक दिन एक सिख से शब्द सुन करके लैने ने कहा, हे भाई, ये शब्द किसने लिखा है? तो उसने कहा, हे मित्र, ये वाणी सतगुरु नानक देव जी ने उच्चारण की हुई है। अब लैने के मन में वाणी के दर्शनों की इच्छा पैदा होगी। जब नवरात्रों के दिन आए तो संगत देवी के दर्शनों को तैयार हुई। लोगों ने लैने को कहा, हे मित्र, चलो दुर्गा यात्रा करें। उन लोगों के साथ लैना भी दुर्गा दर्शनों को चल पड़ा। चलते चलते ये लोग करतारपुर पहुंचे। किसी ने नगर वासियों से पूछा, भाई, इन नगर किसका है और इस नगर का नाम क्या है? नगर निवासी ने कहा, यह गांव श्री नानक जी का है। एक ने कहा, हे भक्त प्रवर, तुम जिस नानक की वाणी गाया करते हो, ये नगर उसी का है। उधर गुरु नानक जी को अनुभव हुआ कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे ही नगर में आया है। तब गुरु जी घर से निकल करके बाहर आकर के एक और एकांत में खड़े हो गए।
तब लैना इनके पास आकर कहने लगा, हे भाई, क्या मुझे गुरु नानक देव जी का दर्शन भी हो सकता है? तब गुरु जी ने कहा, हे मित्र, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे गुरु नानक के पास ले चलता हूं। अब गुरु जी के साथ लैना महलों की ओर को आए। महलों के द्वार पर गुरु जी ने कहा, हे मित्र, जो सामने वृक्ष है उसके साथ तू अपनी घोड़ी बांध दे। जब वह घोड़ी बांधने लगा तो गुरु जी एक दरवाजे से भीतर जाकर के एक चबूतरे पर आसन जमा करके ध्यान में मस्त होकर के बैठ गए। इधर घोड़ी बांध करके लैना भीतर गया तो गुरु जी को आसन पर बैठा देख कर हैरान हो गया। सोचने लगा कि ये तो वही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। यदि मुझे पता चल जाता कि मुझे यहाँ तक ले जाने वाले गुरु जी हैं तो मैं सत्कार पूर्वक घोड़ी पर चढ़ कर लाता। इस प्रकार का पश्चाताप करके लैना गुरु जी के पवित्र चरणों पर गिर पड़ा। अब गुरु जी ने पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम लैना है। गुरु जी सुन करके मुस्कुराए और कहने लगे, भाई तू लैना और हमने तुम्हारा देना है। आज से तुम्हारा नाम अंगद रखा जाता है। आज से तू मेरा अंग है और कभी भी जुदाई नहीं होगी। अब तुम जाओ और कल इसी स्थान पर आना। अंगद ने सोचा, ये तो कोई महापुरुष है। अब लैने से अंगद बन करके जब अपने संग में आया तो साथियों को कहने लगा, हे मित्रों, मेरी आपको राम राम है। साथियों ने कहा, क्या तुम दुर्गा के भवन तक नहीं जाओगे? उसने उत्तर दिया, मुझे जब इसी जगह भगवान मिल जाएं तो मैंने वहां जाकर के क्या करना है? साथियों ने कहा, हे लैना, हमारा क्या बनेगा? तब अंगद ने उत्तर दिया, जब तुम लौट करके यहाँ आओगे तब तुम्हारा भी कल्याण होगा। अब लैना उनको आगे तोड़कर स्वयं अपने घर में आ गया। घर वालों ने पूछा, आप लौट क्यों आए हैं? उसने कहा कि मैं संग को तो आगे तोड़ आया हूँ, परंतु अब मैं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर के सभी चुप हो गए। लैना का मन गुरु चरणों में था। श्री गुरु जी के बिना लैना का चैन कहाँ तमाम रात तड़प कर व्यतीत की। प्रातःकाल लैने ने अपने पांजे को कहा कि एक मन भर अनाज ले आओ। अब लैना वह बोझ उठा करके चल पड़ा। अब लैना करतारपुर आकर के गुरु धाम में गया। आगे माता चोनी जी बैठे थे। उन्होंने पूछा, भाई तू कौन है तथा कैसे आया है? आपने उत्तर दिया, मैं शिष्य होने आया हूं तथा ये भेंट आप स्वीकार करें। माता जी ने वह गठड़ी भीतर रख करके कहा, आप तो सामने वाले खेत में गए हैं। लैना तुरंत गुरु जी के निकट पहुंच गया, चरणों पर प्रणाम किया। बस गुरु जी ने उसे उठा करके अपने कंठ से लगा लिया और फिर कहा तो फिर क्या था, ज्योति के साथ ज्योति मिल गई। लैना ने सेवा से कहा, हे महाराज, मुझे भी सेवा बख्शो। गुरु जी ने कहा, अच्छा ये पुल उठा करके ले चलो। जब पुल उठाया तो उसको कीचड़ लगा था, उससे लैने का सुंदर कुर्ता भीग गया। माता चोनी ने लैने की कमीज कीचड़ में लथपथ देख करके कहा, हे गुरुदेव, आपका स्वभाव भी तो विचित्र है। इस बेचारे को गीला घास उठवा दिया जिससे
इसके वस्त्र खराब हो गए, किसी और साधारण नौकर को उठा देते। यदि आप इसी प्रकार की सेवा लोगे तो दोबारा कौन आएगा? गुरु जी ने कहा, हे भोली, ये कीचड़ नहीं, ये तो केसर है, तिनकों की गठड़ी नहीं है, ये 3 लोक का राज्य छतर है। इसका नाम अंगद है, ये मेरे अंग से पैदा हुआ है। जब ये बात अंगद ने सुनी तो गदगद होकर के गुरु जी के चरणों में लग गया। तब गुरु जी ने अंगद को उठा करके अपने कंठ से लगा करके उसे परिपूर्ण कर दिया, उसके हृदय के कपाट खुल गए। तब अंगद देव जी ने गुरु जी में मग्न रहने लगे। उधर उनके संगी दुर्गा परस कर लौटे तो सभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने आए। गुरु जी ने सभी को उपदेश दे करके विदा किया, परंतु अंगद जी वहीं रहे। अब गुरु जी की अनन्य भक्ति सेवा करनी अंगद जी की नित्य क्रिया थी। एक दिन अंगद देव जी गुरु जी के लिए जल लेकर आ रहे थे। तब एक लड़की 16 वर्ष की आयु, परम सुंदरी, लाल वस्त्र पहने अंदर से बाहर को जा रही थी। उससे अंगद जी ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं दुर्गा भवानी हूं, मैं नानक द्वार की सेवा करके लौट रही हूं। सुन भाई, जो कुछ मैं अपने परम भक्तों का प्रदान करती हूँ वह सभी कुछ मैं इसी नानक से मांग कर ले जाती हूँ और अपने भक्तों को दे देती हूँ। ये सुनकर लैना तो अवाक रह गया। तब से उसकी श्रद्धा गुरु चरणों में और भी अधिक होगी। सोने पर सुहागे का काम हो गया। एक दिन अंगद जी गुरु जी की मुट्ठी चापी कर रहे थे। तब क्या देखा कि गुरु जी के पवित्र शरीर पर कुछ दाग पड़ रहे हैं, जैसे कंटक लगे हैं। अंगद जी ने पूछा, हे महाराज, ये कंटकों के दाग आपके पवित्र देवी पर आज क्यों देख रहे हैं? ये कंटकों के दाग आपके पवित्र देह पर आज क्यों देख रहा हूं? तो गुरु जी ने कहा, हे अंगद, मेरा प्रण है कि जहां कोई वाणी में से सोहले का पाठ करे तो मैं उसकी स्थान पर जा पूछता हूं। इस समय एक सिख जो भेड़ बकरी चारने वाला है वह आरती सोला गाता है और साथ साथ भेड़ बकरी चरा रहा है। वहां कंटक सहित वृक्ष हैं, वे मेरे बदन में चुभ रहे हैं क्योंकि मैं उसके साथ साथ आरती सोहेला सुनता जा रहा हूं। तब श्री अंगद देव जी ने कहा, हे कृपानाथ, आप धन्य हो। दूसरे दिन अयाली सिख को मिलकर के अंगद जी ने कहा, हे प्यारे, तू आरती सोहेला अपने पलंग पर उठकर पढ़ा कर। फिर सारी व्यतीत वार्ता सुनाई और सभी को कहा कि आप सोते समय अपने अपने घर में बैठ करके आरती सोहेला पढ़ा कर। गुरु जी तुम्हारे सदा अंग संग रहेंगे। तब सारी संगत ने श्री अंगद जी का कथन स्वीकार किया और अपने अपने घर को रवाना होने से पहले गुरु जी के जगत उद्धारक पवित्र चरणों में प्रणाम करने लगे। पश्चात गुरु जी से जयकारे बुला करके अपने अपने घर की ओर रवाना हुए। अंगद देव जी 3 वर्ष तक गुरु नानक देव जी की सेवा करके और गुरु आज्ञा पा करके मत्ते की सराय अर्थात अपने घर की ओर रवाना हुए। जब लैना घर पहुंचा तो लोगों ने पूछा, है लैना, क्या तुम देवी की यात्रा को नहीं गए और इतनी देर नानक देव जी के पास ही रहे हो? हरि के नगर के अनेक नर नारी लैना के निकट एकत्र हो गए। उनके मन में ये चाव था कि लैना श्री गुरु नानक देव जी के निकट रहकर आया। एक तख्तमल चौधरी था जो लैने का परम मित्र था। उसे भी श्री गुरु नानक देव जी की वाणी से प्रेम था। उसने सुना कि लैना गुरु की सेवा में रह करके आया है। तब वह भी ये विचार कर मिलने को आया कि गुरु नानक देव पूर्ण पुरुष हैं, उनके निकट रह करके लैना भी अवश्य पूर्ण हो गया होगा। जब चौधरी ने
लैना जी के चरणों में नमस्कार करना चाहा तो लैने ने तखत मल को गले से लगा करके कहा, हे मित्र, मित्रों को कंठ से लगाया जाता है, तुम मेरे चरणों पर क्यों पड़ रहे हो? उस चौधरी ने कहा, हे भाई लैना, तुम एक महापुरुष के संसर्ग में आ रहे हो तो अवश्य तुम भी महापुरुष ही हो गए होगे, इसलिए आपके चरण स्मरण में ही कल्याण है। लेने ने कहा, चौधरी, देखने और सुनने में बहुत अंतर है, एक बार तुम भी श्री गुरु नानक के दर्शन अवश्य करो, तब आपको अत्यंत सुख होगा। लेना अंगद देव ने एक शब्द सुही राग में उच्चारण किया। राग सोही महला दो। जिन पाऊं पांडे पाऊं तिन्ना सवार सी, सुखी करे पसाऊं दुख विसार सी, जैसा मूल्य नाई सर पर तार सी, तिन्ना मिलिया गुर आई जिनको लिखिया, अमृत हरि का नाम देवे दीखिया, 40 सतगुर पाई पावी ना पीखिया, जाको मैल हजूर तुझे नीवे किस, दर दरवानी नाई मूले पुछ तिस, छुट्टे ताके बोल सब नदरी जिस, कल्ले आने आप जिसो नाई पूजा मते कोई, ताई उसारे साजी जाने सब कोई, नाउ नानक बख्शीस नदरी कर्म होई। जब श्री अंगद देव जी गुरु जी से विदा होकर के घर जाने लगे, वे तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे भाई, तू मेरे निकट ही निवास कर। उसी बात को स्मरण करके अंगद देव जी ने शीघ्र ही गुरु जी के निकट आकर के चरणों पर नमस्कार किया। तब श्री गुरु जी ने अपनी दिव्य ज्योति का संचार श्री अंगद देव जी में ही कर दिया। तब अंगद देव ने कहा, है मेरे प्यारे गुरुदेव, आप सर्वज्ञ और सर्वकलापूर्ण हैं। हे प्रभु जी, आपकी कृपा दृष्टि मोक्ष का फल देने वाली और आप अद्वितीय हैं तथा अपार हैं। एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के एक पहर पूर्व ही श्री गुरु जी महाराज स्नान आदि करके और वस्त्र पहन करके इस प्रकार ईश्वर स्तुति करने लगे। जगदीश्वर परम धाम परमेश्वर परमात्मा आप तन हैं। आपकी स्तुति शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर आदि भी नहीं कर सकते। तब मेरे जैसा तुच्छ जीव आपकी स्तुति करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता है? मैं तो आपके दासों का भी दास हूं। आपकी महिमा अपार तथा अनीय है। हे सर्व जगत संचालक, निर्गुण निरंकार, जगत के उत्पन्न करने वाले परमात्मा, आपकी महिमा का दिग्दर्शन सूर्य, चंद्र तथा पवन, नक्षत्र आदि द्वारा प्रकट हो रहा है। वृक्षों में आपका स्वरूप हरित वर्ण द्वारा दृष्टिगोचर हो रहा है। पुष्पों की सुगंधी आपकी महिमा दर्शा रही है। समुद्र की गहराई तथा बड़े बड़े पर्वतों की ऊंचाई आपकी महिमा मुक्त कंठ से गायन कर रही है। हे नाथों के नाथ, ये संपूर्ण जगत नारी स्वरूप है। इसमें आप ही एक पुरुष हैं, जगत प्रकृति है तथा आप परिपूर्ण ब्रह्मा हैं। आप ही बाज रूप होकर के संसार का महान क्षेत्र उत्पन्न करने में समर्थ हैं। हे कृपा के सागर वाहिगुरु, सूर्य, चंद्र आदि के आधार बिना जिसके आश्रित खड़े ही नहीं, अपितु आपकी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, वह शक्ति आपका ही प्रत्यक्ष रूप है। हे सर्वव्यापक, बिना आपकी सत्ता के ये जगत एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता। हे देवन के देव परमात्मा, जितने भी देवता हैं सभी आपके द्वार के द्वारपाल हैं। आप ही उन सब के भूपा हैं। हे कृपालु, मैं अधिक क्या कहूँ। हे ईश्वर, आप अजन्मे ही संसार की माया से आप दूर हो। आप अनादि अचिंत हो, अगाध हो, अनीय हो, अपार हो, अतीत हो, अभेद हो। हे परमात्मा, इस संसार में प्रत्येक जीव एक ही आधार है, वह आपका नाम।
जो स्वरूप से हीन होकर के जो स्वरूपवान है, जो हाथ पांव के बिना भी सभी काम करने में सामर्थ है, वही परमेश्वर है। ये मेरी भावना आपके प्रति सदैव बनी रहे। हे प्रभु जी, आप ये मुझको वर प्रदान कीजिए, मैं आपसे कभी भी विमुख ना हो सकूं, प्रति क्षण आपकी महिमा का गायन करता रहूं और श्वास श्वास आपका पवित्र नाम आनंद पूर्वक जपता रहूं। ये मेरी हार्दिक अभिलाषा है, आप इसको पूर्ण करो। श्री गुरु जी महाराज ने प्रार्थना की आड़ में जब इस पवित्र उपदेश को कथन किया, तब श्री अंगद देव जी ने गुरु के चरण कमलों पर अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया तथा कहा, हे गुरुदेव, जो परमेश्वर के प्यारे एक पहर भी उसका स्मरण करते हैं वे तन हैं, तथा जिनके मन में निरंतर वाहिगुरु का निवास होता है, उसकी महिमा कौन कह सकता है। उसके चरणों पर मेरी कोटि काम नमस्कार हैं। गुरु जी ने कहा, है प्यारे पुत्र अंगद, हमने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा है, बेटा तुम भी उस परमात्मा की स्तुति करो। तब अंगद देव जी ने कहा, हे महाराज, जिसके सिर पर आपका पवित्र हाथ हो वह जीव तो जीवन मुक्त हो जाता है। जो महापुरुष परमात्मा के नाम निस दिन रंगे हुए हैं, जिनका खान पान तथा अन्य की आबें सभी उसी को अर्पण हैं, जो ये जानते हैं कि सभी कुछ करने तथा कराने वाला वाहिगुरु ही है, उसकी आज्ञा के बगैर जो कुछ भी कार्य नहीं मानते, वे महापुरुष धन्य हैं। उनके भी जिस पर कृपा होती है वे इस संसार को अनायास ही तर जाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर रहते हैं। जैसे कमल का पुष्प पानी में सदैव रहता हुआ भी पानी की लाग से दूर है, जल का अंश उस पर अपना प्रभाव नहीं रख सकता, वे महापुरुष निर्लेप होते हैं। वैसे तो खान पान आदि समस्त किया ये उसका भी साधारण पुरुषों की भांति होती है, परंतु उसके मनोरथ साधारण नहीं होते, उसमें असाधारणता पाई जाती है। वह असाधारणता प्रत्येक दृष्टिगोचर नहीं होते, उसे देखने के लिए भी दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, तथा वे दिव्य चक्षु आप जैसे महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होते हैं। हे गुरुदेव, परमात्मा के गुण अनुवाद गायन करने तथा आपके गुण अनुवाद गायन करने की एक ही बात है, क्योंकि आप में और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है। वह ईश्वर नानक है तथा नानक ही ईश्वर है। जैसे जल और जल की तरंगे तो सही हैं, केवल नाम का ही भेद है, वे भेद भी पदार्थ रूप है। जैसे किसी ने पानी कह दिया और किसी ने जल कह दिया, वास्तव में वस्तु एक ही है। ऐसे ही नानक देव तथा वाहिगुरु पदार्थ में एक ही है, केवल नाम में भेद दृष्टि गोचर होता है। ये भेद भी दृष्टि का विकार है। जिसकी दृष्टि विकार शून्य है उसको ये भेद भी नजर नहीं आता। जैसे पीत वर्ण के चश्मा लगवाने से वस्तु पीत वर्ण की नजर आती है, यथार्थ में वह वस्तु पीत वर्ण की नहीं होती है। जब चश्मा उतारा जाए तब वह वस्तु पीत वर्ण की नहीं होती। उसी प्रकार जब तक भेद दृष्टि इस जीव की होती है तब तक इसे नानक और निरंकार में भेद नजर आता है। जब भेद दृष्टि दूर हो जाती है तब उसे नानक और निरंकार एक ही नजर आते हैं। हे गुरुदेव, आप धन्य हैं। हे महाराज, जिन पर ईश्वर की अपार कृपा होती है उनको ही आप जैसे सर्वज्ञ गुरु प्राप्त होते हैं। फिर उस जीव को स्वयं ही सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। वही पुरुष गुरु वाणी से प्रेम करता है और प्रातःकाल निद्रा आलस्य को त्याग करके परमेश्वर से प्रेम करता है और प्रभु चिंतन करता है। गुरुदेव, मैं अधिक क्या कहूँ, अधिक कथन से दृष्टता पाई जाती है। हे प्रभु जी, आप दी अपूर्व कृपा
मुझ दास पर सदैव काल इसी प्रकार बनी दे। एक दिन प्रातःकाल श्री गुरु नानक देव जी तथा अंगद देव जी रावी में स्नान करने गए। शीत बहुत पड़ रही थी। रावी के ठंडे जल में जब गोता लगाया तब अंगद देव जी को अत्यंत सर्दी लगी, जिससे वे चेत हो गए। उधर ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज स्नान करके रावी के जल में ही खड़े होकर के ध्यान में मग्न हो गए। जब गुरु जी बाहर आए तब अंगद जी को चेत पाया। फिर गुरु जी ने अपना दक्षिण चरण अंगद देव जी के शीर को लगाकर कहा, हे बेटा, चेतना प्राप्त करो, उठो, अब लौटना है। हे पुत्र, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सभी कुछ तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं। जो भंडार में तुझको दूंगा वह भंडार तेरे से सभी संगत प्राप्त करेगी। उठो, जल्दी करो। ये सुन करके अंगद देव जी तुरंत चेतना में आ गए। साखी महान कोतक। एक समय वर्षा हुई और गुरु जी के लंगर में अन्न के अभाव से चौका चूल्हा ठंडा ही रहा। जब 3 दिन के पश्चात वर्षा हटी तब संगत ने कहा, हे महाराज, सब लोग भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। गुरु जी ने श्री चंद्र जी से कहा, बेटा, बाहर जो किक्कर का वृक्ष है वहां जाकर के किक्कर के वृक्ष को जोर से हिलाओ, ऊपर से बहुत बढ़िया मिठाई गिरेगी, उसे ला करके संगत में बांट दो। श्री चंद्र जी ने कहा, हे पिताजी, कभी किक्कर के वृक्ष भी मिठाई देते हैं। फिर लक्ष्मीदास जी को गुरु जी ने वहीं आज्ञा दी। उसने भी कहा, पिताजी, आप भोली बात करते हैं, मिठाई वृक्षों पर नहीं होती। इस प्रकार जब दोनों पुत्रों ने इनकार किया तब गुरु जी ने अंगद देव जी की ओर देखा। अंगद जी तुरंत उठ के चल दिए। जब किक्कर पर चढ़ करके उसे जोर से हिलाया तब लड्डू, पेड़े, अमृति, रसगुल्ले, मेसू, बालूशाही, अनेकों किस्म की मिठाइयाँ गिरी, जो तमाम जनता ने बड़े प्रेम से खाई। गुरु जी ने कहा, हे भाई, तू कृतकृत्य है। अंगद देव जी ने गुरु चरणों में नमस्कार कर रहा है, महाराज, ये सभी आपकी कृपा का स्वरूप है। हे महाराज, नहीं तो मुझ में क्या समर्थ है। तो गुरु जी ने कहा, मैंने तुमको अपनी ज्योति में मिला ली है। तब सभी लोग प्रसन्नता से सत्य श्री अकाल के गगन भेदी जयकारे लगाने लगे। धन्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज।